Hey guys and welcome back to my YouTube channel. I am reporter of Madhav Bhatt channel, Rishi Pandya. Hello. जब भी मैं कैमरा चालू करता हूँ तो मुझे पहले एक ही चीज़ माइंड में आती है, तो कैसे हैं आप लोग। तो ये जर्नी की शुरुआत होती है सुबह 4 बजे। 4 बजे हमने 5 अलार्म रखे थे जो काफ़ी नहीं थे, लेकिन फिर भी हम उठ गए और निकल पड़े रेलवे स्टेशन की ओर। और वहाँ हमें लेने आ गए ऋषि पंड्या। आप शायद जानते तो होगे उसे ही, नहीं जानते तो देख लीजिए अभी। I am reporter of Madhav Bhatt channel. तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जो हमारे साथ ट्रेन में हुई। एक शादीशुदा भाई ट्रेन में हमारे पास बैठे। अब आप ये पूछेंगे कि वो शादीशुदा है या नहीं, वो हमको कैसे पता। तो भाई वो हमारे पास में बैठ के डायरेक्ट ही बोले, अरे भाई ट्रेन जल्दी निकल गई, ससुर पीछे छूट गए और मैं चढ़ गया। और वहाँ उसने उसकी वाइफ को फ़ोन लगाया और बोला कि मैंने तुम्हारे पिताजी को रेलवे स्टेशन पर ही छोड़ दिया है और वो बस में आ रहे हैं क्योंकि वो चढ़ ना सके। और आगे जो भी होगा वो हमको पता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए शांति की प्रार्थना करूंगा मेरे भाई। जर्नी को जरा ट्रैक पर लाता है और जैसे ही शरीर को खुराक की ज़रूरत पड़ती है उसी तरह गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने वो भी डलवा दिया। देख लीजिए कितने का डाला है, पूरी टाकी फुल की हमने पहली बार उस गाड़ी की। तो ज़रा हमारे रास्ते में आने वाले खूबसूरत कुदरती नज़ारे भी देख लीजिए आप। किधर जा रहे हैं समूदा दाम? वो ड्राइवर है, वो हमारा ये है, उसको बोल दिया है कि कहाँ जाना है उनको, गोंडल जाना है। गोंडल हम जा रहे हैं, उसको आज दर्शन कराने हैं। सही है। तो वहाँ पे जाके देखेंगे अभी। अपने आगे ना पीछे मौज मारे वो। फाइनली हम पहुंच गए मांडल कुंडला आश्रम। गोंडल कुंडला गायत्री शक्तिपीठ श्री परम पूज्य धर्म धुरंधर बचुआदाना आश्रम है। એના પતિત પાવન ચરણોના દર્શન કરશું, માતાજીના દર્શન કરશું, हिंदी मणिधर दादा के दर्शन करके हम जाएंगे फिर यहाँ से आगे। और उसके बाद हम निकल पड़े खोडल धाम की ओर, जो बीच में ही पड़ता था। बहुत बढ़िया मंदिर है। खोडल धाम के नज़ारे भी देख लीजिए आप। तो उसके बाद हम निकल पड़े बिलखा की तरफ, और बिलखा एक आश्रम है जहाँ पाठशाला चलती है। और मेरे साथ जो हमारा रिपोर्टर है ऋषि पंड्या, वो उसने वहाँ से शिक्षा ग्रहण की है कर्मकांड की। तो चलिए आपको वो जगह भी दिखा देते हैं। एकदम शांत जगह है। तो हम बिलखा 4:30-5 बजे पहुँच गए और हमने डिसाइड किया कि हम आरती करके ही जाएंगे। और आरती का टाइम था 6:15 बजे। तब तक हम वहाँ करते भी क्या, इसलिए हमने सोचा एक मंदिर है जो गिरनार के नीचे और बिलखा के पीछे तुरंत ही है, उसका नाम है रामनाथ। तो वहाँ गए
और वो पूरे जंगल के बीच में ऐसा ही लगता है। तो वहाँ देख लीजिए कितना बढ़िया मंदिर है। फाइनली अब रामनाथ महादेव आ चुके हैं। रामनाथ महादेव जो पूरे जंगल में है अभी गया करने वाले हैं ये सामने दिखने वाले दादरी दादरे। जय गिरनारी, जय गिरनारी। सलामत છે ચડવામાં। इतने में थक गए। आओ ऋषि पंडिया आओ, क्या राय है आपकी? अरे आप गिरनार चढ़ पाएंगे कल? हरी इच्छा हरी इच्छा हरी इच्छा। સિમ્પલ અહીં ઉતારો, પ્રકૃતિનું જતન કરો, હાલો કરો જતન। पग धोने पड़ते ही पहले। क्या बात है। अरे हमने तो मोजे पहने। ओह ठंडू फूल। Vad hakten alla fest, fullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Fullfest hela dagen. પડવાની મનાય છે। क्या बोल रहा है? रामदेव महादेव નો ફોટો પાડ્યો। रामदेव महादेव रामनाथ महादेव का फोटो खींच लिया भाई। खींच लिया ना मेरे को। हेलो बहुत ठंडा 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 कूल। पानी नहीं, ठंडा ठंडा पानी। इधर जंगल में शेर दिखता है नहीं दिखता? शेर नहीं, लायन। लायन लायन दिखता है लेकिन मैं ये तेरे सामने खड़ा। ये साला लायन अपने आप को लायन बोलता है। साला लायर है लायर। लायर। कल पता चलेगा लायन है या लायर है कल। तो अब 6:15 होने ही वाले थे, तो हमने रामनाथ से निकाली गाड़ी और पहुंच गए बिलखा, क्योंकि अब आरती का टाइम जो था। तो अब कहानी की शुरुआत होती है डे 2 से, और हम जूनागढ़ पहुंच गए थे। गिरनार के नीचे हमने एक गेस्ट हाउस भी रख लिया था, उसका नाम शायद आवकार था, और वहाँ 800 रुपये में हमें रूम मिल गई थी, 4 जने एक ही रूम में। और फिर सुबह शायद 4 बजे 2 बंदे गिरनार चढ़ने के लिए निकल गए। तो राइट नाउ इज 7:15 इन द मॉर्निंग एंड हमारे 2 धर्म धुरंधर आधे रास्ते पर पहुंच चुके हैं गिरनार पे चल के, और हम अब रोपवे से जा रहे हैं। तो पहले ठंडे पानी से नहा लेंगे। नाउ आई एम रेडी एंड अब हम जा रहे हैं रोपवे की ओर। और जो बंदे सुबह निकल गए थे वो हमें अंबाजी की टूक है गिरनार पे, वहाँ मिलेंगे, और वहाँ से हम गुरु दत्तात्रेय की तरफ जाएंगे। वो चलना पड़ेगा, सिर्फ इतना ही नहीं चलना है, जो मेन कोर्स है गिरनार का। तो मिलते हैं रोपवे की वहाँ। और सबसे ज़रूरी चीज़ जरा ले लेते हैं, ये है मेथी। इससे क्या टेका रहता है भाई, टेका। और फिर हम निकल पड़े रोपवे की तरफ। क्या रोपवे बना है यार, दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब देख लो जरा एक बार, सिनेमैटिक व्यू देख लो, मौज आ जाएगी, मौज। तो रोपवे से उतरते ही डायरेक्ट हम पहुंच गए अंबाजी के मंदिर, और वहां हमें अपने 2 धुरंधर भी मिल गए। गिरनारियों अब आ चुके हैं, ये दूसरा वाला। कैसा रहा आपका सफर? 5 में करूँ 5 बार? वाह भाई वाह। तू जल्दी इधर ही एक घर ले ले। हाँ ले लेना इधर नेक्स्ट टाइम એટલે આપણે दुकान खोल देनी अपन की।
તો આટલું ચડ્યા પછી ઈ જોઈને ઓ ઋષિભાઈ બંડિયા પગ દુખી ગયા છે. तो हम गोरखनाथ के धूणे पर पहुंच गए थे और वहाँ एक पाप पुण्य की गुफा है. तो हमारा दोस्त शंभू मतलब हमारा भाई शंभू अपने पाप धोने गया था और थोड़े पुण्य कमाने गया था, तो वो देख लीजिए. गो शंभू गो. બસ હવે આ ગુરુ દત્તાત્રેય સીડી ચડવાનું ચાલુ થઈ છે. आई हुए थे आइए आइए पधारिए. वहाँ तक ही जाना है. रेडी. हेलो. जय गुरुदत्त. वहाँ ये अब नजदीक ही है. नजदीकी है चढ़ान दी कितना है कितना यहाँ है? से यहाँ से सीधा बनाया होता उसका क्या है? आगे की हम सीधी बने हुए तो तुम्हें बता. और फाइनली हम ऊपर तक पहुंच गए, गुरुदत्त के दर्शन किए. वहाँ वीडियो या फ़ोटो लेना मना था तो हमने वहाँ नहीं लिया और उसके बाद हमने रिटर्न नीचे आ गए. तो बस आज के लिए इतना ही था. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. और हमने एक बढ़िया सी रील्स बनाई है जो अगली क्लिप में आपको दिखी जाएगी. तो जय महाकाल.